फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश की भोपाल की है, भोपाल की पास की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम सुजीत है। सुजीत ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, थ्री व्हीलर चलाने का काम करते हैं और वो एक किराए के कमरे में रहते थे। सुबह अपना थ्री व्हीलर लेकर निकलते तो रात को 10 बजे 11 बजे, कभी कभी रात के 12 बज जाता, तब वो घर लौटते थे। खाना पीना सब बाहर ही करते थे। अब अकेले रहते थे। उनका पूरा परिवार था जो गांव में रहता था और कमा कमा का पैसा अपने गांव में भेजते थे ताकि उनका घर बार अच्छी तरह से चल सके। और उस घर को तो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपना ऑटो रिक्शा बाहर खड़ा कर देते थे, खंबे के साथ चेन लगा के बांध देते थे ताकि उनको ऑटो का कोई चोरी ना कर सके। लेकिन कुछ दिनों से जो उनके पड़ोसी वाला कमरा था ना, जिसमें एक परिवार रहता था, अब वहां पर एक तरह से शोर मचना शुरू हो गया था। जब भी आते तो पति पत्नी लड़ते हुए दिखाई देते थे, आवाज सुनाई पड़ती थी। कमरा तो बंद रहता था। शायद उनका पति दारूबाज था, दारू पी करके उल्टा सीधा अपने पत्नी से बोलता था और इसी विवाद की वजह से दोनों में लड़ाई होती थी और लड़ाई काफ़ी तेज हो जाती थी। घर के बर्तन भांडे अब पटकने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती थी। लेकिन सुजीत नहीं चाहते थे कि उनके झगड़े में पड़े। वो सुबह निकलते थे तो देर रात तक आते थे, लेकिन किस लिए? सोने के लिए। और जब घर में आकर के उनको चैन का नींद ना मिले तो फिर इस घर में रह के फायदा क्या है। और एक रात जब वो ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चले गए। वहाँ पर अंदर में मियाँ बीवी की लंबी लड़ाई चल रही थी काफ़ी देरी से और वो शांत नहीं हो रहे थे। तब आखिरकार सुजीत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया कि देखिए, मैं आपका पड़ोसी हूँ और हमें नींद की आवश्यकता है, लेकिन आप लोग हमें सोने नहीं देते। कृपया आप लोग रात में कम से कम शांत रहिए। जो लड़ाई झगड़ा करना है दिन में कर लीजिए। और इसके बाद शायद उनको लग चुका था कि जो पड़ोसी आया है सही बात बोल रहा है। अब इनकी लड़ाई झगड़े से तो दूसरे का नींद हराम होती है ना। और इसके बाद वो झगड़ा बंद हो गया था, घर में शांति हो गई थी। और इसके बाद सुजीत अपने कमरे में आकर सो गए थे। अब हर रोज वो लेट आते थे। जब भी आते थे तो बिल्कुल जो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था बिल्कुल शांत था। 15-20 दिन गुजर चुके थे और सुजीत जो थे वो थोड़ा लेट आए थे। इस बार में रात का करीब 1 बज रहा था। कमरे का जैसा उन्होंने ताला खोला और जैसे ही ताला खोल करके अपने बिस्तर पर जा रहे थे सोने के लिए, और तभी जैसे उस घर में बर्तन भांड़ा फेंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बर्तन कोई जैसे घर में इधर से उधर फेंक रहा हो, लेकिन किसी रोने की चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन ये सब सुन करके सुजीत को लगा कि मियाँ बीवी का फिर लड़ाई शुरू हो गई है और फिर ये आज हमारा नींद हराम होगा। काफ़ी देर वो अपने बिस्तर पर बैठे रहे, उनका झगड़ा शांत होने का देखते रहे कि कब शांत हो, कब मैं नींद में सोऊंगा। लेकिन चीख पुकार तो कोई भी नहीं आ रही थी। रोने पीटने चिल्लाने की आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी। ना तो उस पति की आवाज़ आ रहा था जो पिछली रात उन्होंने सुना था पिछली बार में, ना वो उस औरत की आवाज़ आ रही थी। लेकिन बर्तन भांड़ा फेंकने की आवाज़ बराबर उनको सुनाई दे रही थी। ऐसे इनकी नींद खराब हो रही थी। आखिरकार वो गुस्से में चल पड़े पड़ोसी के घर की तरफ। अब घर के पास गए ना तो देखा कि कमरे में अंधेरा है और दरवाजा अंदर से बंद है। अब जब घर के दरवाजे पहुंचे तब तक उस घर में उथल पुथल हो रही थी। वो जो आवाज़ थी बर्तन फेंकने की, टीन कनस्तर की, वो इधर से उधर
फेंक रहा था कोई, जैसे लग रहा था सुजीत जी को लगा, और दरवाजे को उन्होंने दस्तक दे दिया चिल्लाते हुए, अरे पड़ोसियों, अब तो शांत हो जाओ, रात के 1 बज रहा है। ये क्या है, आप लोग तमाशा बना रखा है? आप लोग क्यों नहीं सुन देते किसी को? अब देखो, मैं सुबह से ऑटो लेके चलता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, और अभी आया हूँ नींद के लिए, लेकिन आप लोगों ने तो नींद हराम कर रखी है। अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, लेकिन बर्तन फाड़ा तो फेंक रहे हैं दूसरे पर। आप लोग शांत हो जाओ। अब सुबह मैं आपके मकान मालिक से ज़रूर कंप्लेंट करूँगा। आप लोग मेरी तो नींद हराम कर रखा है। और जैसे ही दरवाज़ा पर दस्तक दिया, वो दरवाज़ा था वो खुल गया उनके हाथ के दस्तक से ही। अब जो बर्तन भांडे थे, वाकई में उस घर में इधर से उधर अभी भी कोई फेंक रहा था, लेकिन घर के अंदर में अंधेरा था, बिजली बंद थी और आवाज़ वैसी ही आ रही थी। अब वो दरवाजे के अंदर घुस गए थे और चिल्लाते हुए कहने लगे कि आप लोग पहले लाइट तो जलाओ, आप लोगों से इसी वक्त मुझे बात करना है। लेकिन कोई भी लाइट नहीं जला रहा था। अंधेरे में ही उठापटक हो रही थी। बर्तन की आवाज़ इधर से उधर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फेंक रहा हो, इधर से उधर कर रहा हो। और तब तक सुजीत जी सोचने लगे कि क्यों ना मैं ही लाइट कर दूं, और अपने मोबाइल की रोशनी से स्विच को ऑन कर दिया। और इसके बाद जैसे ही कमरे में लाइट हुई, अब सुजीत जो देखे तो दहल के रह गए थे। कमरे के दूसरे कोने पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में चिपकी हुई खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे। बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। 2 भयानक आंखें नजर आ रही थी, लाल लाल सी। अब जैसे ही सुजीत जी ने देखा तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़ाई किससे हो रही है। यहाँ तो एक ही औरत दिखाई दे रही है, दीवार पर चिपकी हुई है कोने में। इसका पति कहाँ गया? आई किस पर बर्तन भाड़े फेंक रही थी? अब सुजीत जी अभी भी नहीं पहचान पाए थे कि जिस औरत को देख रहे हैं वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई एक चुड़ैल है। आइए, तो बहाना था सुजीत को इस कमरे में बुलाने के लिए, ताकि सुजीत को मार करके सुजीत जी का खून पी सके। लेकिन सुजीत जी इस चीज़ से बेपरवाह थे और वो कहने लगे, मैडम आप किससे लड़ाई कर रही हैं? आपका पति कहाँ है? उसको बुलाइए। कहाँ भाग गया वो? कहाँ छुप गया? उसको बुलाइए आप। लेकिन एक ही घर था, कहाँ छुपता भाई? बाथरूम बाहर बने हुए थे, किचन जरूर उस कमरे में ही बना था छोटा सा, और वो भी साफ साफ नजर आ रहा था। और उस घर में कोई बर्तन तो था ही नहीं, घर तो पूरा खाली था। ना तो कोई बिस्तर था, ना कोई भाड़ा था, उस घर में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली सफाचट घर था। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तब तक उस घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वो चुड़ैल अब हंसने लगी। और हंसते हुए मिनटों में, सेकंडों में कहा जाए तो सुजीत के पास पहुंच गई थी और उनका गला दबोच करके उसी कोने में जा करके चिपटा दिया। और हंसते हुए कहने लगी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने ही तुझे बुलाया था ऐसी आवाज़ करके। मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम अभी आए हो, और ये अच्छा मौका था। मैं तुम्हारा शिकार करूंगी, तुम्हें मार करके मैं अपना भूख को शांत करूंगी, तब मेरा पेट भरेगा। अब सुजीत को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था, लेकिन पूरा अभी भी नहीं समझ पाए थे। वो कहने लगे, दूर हटो मेरे से, आपने मेरे को छुआ कैसे? वो चुड़ैल पर भड़क उठी थी। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको लगा कि औरत कोई ऐसी ही है, और वो इसी वजह से डरे हुए थे कि औरत इनको क्यों छुआ, इस दीवार पर ले आकर क्यों चिपका दी। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि जो औरत उनको यहाँ तक घसीट कर ले आई है, दीवार में चिपका दिया है, वो कोई साधारण औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। और वो तो अपना मनसा भी बता चुकी थी। लेकिन सुजीत जी को ये मजाक सा लग रहा था। वो लगा कि वो चुड़ैल तो नहीं बोल सकते उस टाइम में, ये औरत उनको डरा रही है ताकि उनके साथ कुछ गलत किया जाए। यही सुजीत समझ रहे थे। उस औरत को बार बार जो अपने पास से ढकेल रहे कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक मत आओ, तुम अपने पति को बुलाओ, तुम्हारा पति कहाँ गया, बार बार वही नाम दे रहे थे।
और चुड़ैल अब अपने असली रूप में आ गई थी। हाँ, जैसे ही असली रूप में आई, अब सुजीत जी भागना पड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, तो भागे कहाँ से। अब तो सुजीत जी उस घर में फंस करके रह गए थे। अब फिर अचानक बिजली बंद हो गई। अब अंधेरे में लास्ट एक चीख सुनाई पड़ी थी, वो भी सुजीत जी की। इसके बाद वो घर शांत हो गया था। लेकिन सुजीत जी मरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे। जब सुबह में उनकी नींद खुली, चाहे होश में आए, तो अपने आप को उसी घर में पाए। लेकिन वो घर खाली था। ना तो वो चुड़ैल वहाँ पर थी, ना कोई औरत थी, ना उस घर में कोई सामान था, ना कोई बर्तन, ना भाड़ा। और दरवाज़ा अब खुल चुका था। अब सुजीत जी जल्दी से उठे, आसपास देखने लगे, वो औरत दिखाई नहीं पड़ी। और तब उनको सारा खेल रात का समझ में आ गया था कि उस औरत ने इनके साथ में क्या किया होगा। और तेजी से अपने घर की तरफ भागे, और इतना डरे हुए थे कि उसी दिन में जो अपना घर था उस जगह से खाली कर दिए थे, दूसरी जगह पर जाकर के अपना किराए का कमरा लिया था। और तब जाकर के उनके मन में शांति आई थी। वो बेहद डर चुके थे उस जगह से कि चलो आज तो ऐसा हो गया, कल मेरे साथ में ऐसा ना हो। बेहद डर चुके थे। और लेकिन डरना उनका उचित था। कोई भी इंसान उस जगह पर होता तो सब यही सोचता जो सुजीत जी सोच रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस पुराने घर को छोड़कर के नए घर में आए थे, अब चुड़ैल वहां तक पहुंच गई थी। जब वो रात को अपना काम खत्म करके अपना ऑटो रिक्शा लगा के अपने घर के अंदर गए और चैन की सांस लिया कि चलो अब उस चुड़ैल से मेरा छुटकारा हो गया, और अपने बिस्तर पर सो गए थे, दरवाज़ा बंद करके, लाइट जलती हुई छोड़ करके, क्योंकि अंधेरे में उनको डर लग रहा था। और उस घर के पास में फैमिली भी थी, आसपास में जो क्वार्टर थे, जो रूम बने हुए थे, उनमें परिवार भी था। और भीड़ भड़ा कमरा था, एरिया था, मोहल्ला था, एक तरह से कहा जाए तो। अब उनको इस जगह पर तो बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन रात के टाइम में वो डरे हुए थे। फिर भी सो गए थे, नींद आ गई थी उनको। जब उनकी नींद खुली ना, तो जैसे उनको किसी ने जगाया हो। और जैसे ही अपनी आंख खोला तो वही चुड़ैल उनके बिस्तर के पास बैठी हुई उनको घूर रही थी, और उनको देख करके हंस रही थी कि कहाँ तक तू भाग के जाएगा, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, जहाँ तक तू भाग सकता है भाग ले। और फिर वही किया। उस चुड़ैल ने सुजीत जी को बेहोश कर दिया था, और फिर वही काम किया जिसके लिए यहाँ तक आई थी। और फिर वो सुजीत जी की जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अब सुजीत जी सारी रात की घटना उनको याद आ गया, और वो समझ गए कि वो आसानी से चुड़ैल उनका पिंड छोड़ने वाली नहीं है। और तब वो अपना ऑटो खड़ा करके और सुरक्षित जगह पर अपने गांव की तरफ भागे थे। गांव पे जाकर के अपने परिवार को, अपने पिता को सब कुछ कहानी सुनाया। और तब जाकर के उस गांव में एक तांत्रिक थे, ओझा गुनी थे, और उनसे उनका इलाज कराया गया। आप इस काम में कम से कम 10 दिन का टाइम लग गया था। और तब जाके उस चुड़ैल से उनका पीछा छूटा था। और फिर जब वहाँ से आए थे ना, तो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में उनके पिता भी आए थे। उनको तो डर लग रहा था शहर में आने से। और फिर वो कमरा जो लिए थे नया वाला, उसको भी उन्होंने खाली कर दिया, तीसरी जगह जाकर के कमरा लिया, और तब जाकर वो काम कर पाए थे। लेकिन काफ़ी दिनों तक उनके पिताजी उस घर में रहते थे। और जब सुजीत आती थी ना, तो अब उनको लगता था कि हाँ घर में कोई है, और तब वो डरते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उनका डर अब कम होना शुरू किया। लेकिन इस काम में बहुत उनको टाइम लगा था, और तब उनके पिताजी गांव गए थे। तो दोस्तों, ये थी सुजीत जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों, ये चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह की कहानी में।